अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करें हाउ टू यूज़ प्रेजेंट सिंपल। आपको मैंने यहाँ तक जो है प्रेजेंट सिंपल के बारे में बता दिया था कि व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस, कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बताऊंगी जिसकी मदद से आप सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंगली बना सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आपने लिखना होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है वर्ब, उसके बाद आपने लिखना होगा ऑब्जेक्ट। ओके देन आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म अ फंक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो कि आपका काम कर रहा होता है, जो कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब इज़ योर एक्शन, वर्ब आपका एक्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसके बाद आपने करना है। ठीक है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, जिसे हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी जिसे आपने बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपको मैं ये बता दूं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, या फिर आपके वर्ब के साथ एस लगता है, या फिर वर्ब के साथ ई एस लगता है, या फिर वर्ब के साथ आई ई एस लगता है। लेकिन ये मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगी कि आपने एस कहाँ पे लगाना है, ई एस कहाँ पे लगाना है और आई ई एस कहाँ पे लगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ आपने चेंजिंग करनी है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें देख के आपने चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, चेंजिंग किस में नहीं करनी, वर्ब में। ठीक है, जो ये आपको मैं बता रही हूँ एस ई एस और आई ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, वर्ब में तो आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करनी है। ठीक है, अगर तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे आई, यू, वी, दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है वो आपके प्लूरल्स हैं। अगर आपके पास ये प्लूरल सब्जेक्ट हों तो आपने वर्ब के साथ कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, आपने जस्ट ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस अपना कंप्लीट कर देना है। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे इस तरीके से करना होगा कि वर्ब में या फिर आपका एस लगेगा, या फिर ई एस, या फिर आई ई एस आपका लगेगा। ठीक है, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। और आप परेशान ना हो, एस ई एस और आई ई एस का यूज़ मैं आपके लेक्चर में आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको फार्मूला मैं बताऊँगी नेगेटिव का। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग नहीं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू और डज। ठीक है, डू और डज। अब हम लोग डू का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए यूजेस ऑफ डू एंड डज, कि डू हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और डज हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डू हम लोग यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। फॉर एग्जांपल, आई, यू, वी, दे, दीज आर योर प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ आपने डू का यूज़ करना है। ठीक है,
और डज का यूज़ कहाँ पे करेंगे? सो डज का यूज़ आप करेंगे ही, शी, इट, यानी कि सिंगुलर के साथ आपने डज का यूज़ करना है, ठीक है। तो नेगेटिव का आपको मैं फार्मूला बता रही हूँ। तो नेगेटिव का फार्मूला ये होगा कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने डू या डज में से कुछ लगाना है, ठीक है, या फिर डू लगेगा या फिर डज। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में आप लिखोगे डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। डू नॉट और डज नॉट, नॉट का यूज़ इस वजह से क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हम लोग यूज़ कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो आपका सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटेरोगेटिव में या फिर क्वेश्चन में, ठीक है। चाहे तो आप सिंपल कर रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आओगे तो आपका वो सेंटेंस बन जाएगा इंटेरोगेटिव में। चाहे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यू कर रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यू के जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आप बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लिख दोगे तो आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव में सेंटेंस, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं प्रेजेंट सिंपल के इंटेरोगेटिव पे। सो यहाँ पे है डू और डज का यूज़, ठीक है, या फिर आपने डू लगाना है या फिर डज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने वर्ब लिखना होगा और ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि डू और डज में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने उसका आंसर येस और नो में करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ डू दे नीड हेल्प, नो दे डोंट, ठीक है। या फिर येस में आंसर करें या फिर नो में आंसर करें, ठीक। इस तरीके से आपने क्वेश्चन भी बना लेने हैं इंटेरोगेटिव के। अब मूव ऑन करते हैं एग्जांपल्स पे कि इसकी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव की, नेगेटिव की और क्वेश्चन की। सबसे पहले पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपसे आई वर्क, ठीक है, आई वर्क, आई इज योर सब्जेक्ट एंड वर्क इज योर वर्ब। यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। अब मैंने वर्क कहा है, ठीक है, यानी कि वर्क के साथ मैंने एस का इंक्लूड किया है, ठीक है। एस और ई एस और आई एस के रूल मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल करने के बाद। नेगेटिव में मूव करेंगे। अब जैसे नेगेटिव में हम लोग नोट का यूज़ करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का। सो इस इधर आप वो चीज़ अपने जहन में रखिएगा। आई डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क, ठीक है। ही डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की एग्जाम्पल पे। डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क, ठीक है। डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क। तो ये आपकी कुछ एग्जाम्पल्स थी। अब मूव करेंगे हम लोग यूज़ ऑफ एस, ई एस और आई एस, ठीक है। लेकिन आपने जहन में रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में चेंजिंग होगी, ना ही नेगेटिव में आपने वर्ब के साथ कोई भी छेड़छाड़ करनी है, ना ही इंटेरोगेटिव में करनी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और सिर्फ उन पॉजिटिव सेंटेंसेस में जिसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर तो आपका सब्जेक्ट पॉजिटिव में प्लूरल है तो वर्ब के साथ कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ एस, ई एस और आई एस लगाते हैं हम लोग किस में? पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और पॉजिटिव में भी उन सेंटेंसेस के साथ जिनमें आपका सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर आए, ठीक है। नाउ मूव ऑन। मोस्ट ऑफ द वर्ब वी ऐड लेटर एस द एंड ऑफ द वर्ब। ज़्यादातर वर्ब्स के एंड में हम लोग ऐड कर देते हैं लेटर एस का, ठीक है। और हम लोग ई एस जो है वो कहाँ पे ऐड करते हैं? सो add es when the verbs end in
एस सी एच एस एच एक्स। हम लोग ई एस जो है वो वहाँ पे लगाते हैं कि जब आपका वर्ब एंड करें एस पे, सी एच पे, एस एच पे या एक्स पे, यानी कि वर्ब का आखिरी वर्ड जो है वो इनमें से हो, तो आप वहाँ पे ई एस का इजाफा करते हो। फॉर एग्जांपल किस, के आई डबल एस, किस। ठीक है, तो किस का आखिरी वर्ड क्या है? एस। तो हम लोग एस के साथ यहाँ पे ई एस का इजाफा कर देंगे, किसिस बना देंगे। ठीक है, बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स। ठीक है, अब इसका आखिरी वर्ड जो है वो एक्स है, तो एक्स के साथ हम लोग ई एस का इजाफा कर देंगे। ठीक है, वॉश, डब्ल्यू ए एस एच, वॉश। ठीक है, एस एच एंड में आ रहा है तो इसके साथ ई एस का इजाफा कर देंगे। ठीक है, नाउ मूव करते हैं आई ई एस पे। तो कहाँ पे आई ई एस हम लोग यूज़ करते हैं? एट आई ई एस when the verb end with letter y, then drop letter y and write ies। ठीक है, बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं जिनका आखिर में वाई का लफ्ज़ आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वाई को ड्रॉप कर देना है, वाई को हटा देना है और उसकी जगह आपने यूज़ कर देना है आई ई एस को। फॉर एग्जांपल स्टडी, एस टी यू डी वाई, स्टडी। ठीक है, तो वाई को हम लोग हटा देंगे तो बन जाएगा स्टडीज़, आई ई एस। वाई को हटा के आई ई एस आगे लगा देंगे। एक और एग्जांपल ले, जैसे है ट्राई, टी आर वाई, ट्राई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ट्राइस, टी आर आई ई एस, ट्राइस। ठीक है, इस तरीके से आपने एस ई एस और आई ई एस का इजाफा करना है। अब मूव करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, कि अगर आपसे डू और डज के में कोई कोई क्वेश्चन कर लेता है तो आपने क्या करना होता है, येस और नो में आंसर देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, डू दे नीड हेल्प? नो, दे डोंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीज़न नहीं बयान की, सिर्फ और सिर्फ येस और नो में आंसर दिया है। ठीक है, तो जब भी आपसे डू और डस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने उसका आंसर येस और नो में देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, डज शी स्पीक इंग्लिश? तो आप कहेंगे नो शी डोंट, शी डज नॉट। ठीक है, शी डज नॉट, नो शी डज नॉट। नेक्स्ट है, डू यू लाइक दिस सॉन्ग? येस आई डू और नो आई डोंट। ठीक है, इस तरीके से आपने इस तरह आंसर देने होंगे। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।